ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अमृत वेले बाबा पूछता है, आत्म अभिमानी हो, याद की यात्रा में बैठे हो, अपने संकल्पों को सहयोगी बनाओ। इस सृष्टि चक्र में अपना चक्र पूरा कर निराकारी वतन में जाने की तैयारी। मेरा स्वरूप निराकार है। ये शरीर एक आधार, अपने से बात करो। मैं निराकारी आत्मा इस देह से न्यारी। चेक करो अपने आप को। कोई बंधन मुझे निराकार बनने से रोकता तो नहीं। न्यारे हो जाए। शरीर से साक्षी हो जाए। डिटैच। अब मेरी यात्रा इस साकारी वतन से निराकारी वतन की ओर है। अपने को यात्री समझ इस रूहानी यात्रा में स्मृति का स्विच ऑन करें। योग से मैं कौन और मैं किसके साथ हूं,
स्मृति को इमर्ज कर। ऐसा याद में खो जाए कि और कुछ याद ही ना रहे। मैं आत्मा मेरा पिता परमात्मा इस समय मैं आत्मा परमात्मा से मिल रही हूँ। इस संकल्प में मन बुद्धि एकाग्र कर। आत्मा का स्वधर्म है ही साइलेंस। परमात्मा भी है ही साइलेंस। बाबा कहता है, हे बच्चे, अपने स्वधर्म में रहो। अशरीरी होकर बैठो। ये बच्चे अपने स्वधर्म में रहो। अशरीरी होकर बैठो। और साइलेंस में बाबा के साथ सूक्ष्म मिलन मनाओ।
इस समय मैं आत्मा परमात्मा के साथ हूं। इस संकल्प में स्थित हो जाओ। मैं आत्मा संपूर्ण पवित्र निराकारी ये मेरी अनादि और अनंत स्थिति है। बाबा के साथ अपनी संपूर्ण स्थिति का, इस पवित्रता का आभास करें। डीप साइलेंस का अनुभव करें। बस मैं आत्मा परमात्मा के साथ परम धाम में हूँ।
मेरे अनादि गुणों के सागर से मिल रहे। मैं आत्मा वापस फिर से पवित्र हो रही। अनादि गुणों का स्वरूप बन रही। रूहानियत महसूस करें। अपनी पवित्रता महसूस करें। एकदम संपूर्ण स्थिति। इस अनादि स्थिति में स्थित हो जाए। मन, बुद्धि और संस्कार तीनों रूहानी यही निर्वाण स्थिति है। एकाग्र हो जाओ। इस एक स्थिति को पकड़ लो। आज अमृत वेले बाबा हमको रूहानियत में स्थित करता है। बाबा के महावाक्यों में बाबा से आती शुभ कामनाएं और शुभ भावनाओं के वाइब्रेशंस का अनुभव करो। रूहानियत
मुस्कान, औरों को भी खुशी की अनुभूति कराती है। उनकी जलन चेहरा फरिश्तों के समान डबल लाइट दिखाई देता है। ऐसी रूहानियत का आधार है। पवित्रता जितनी जितनी मानव वाणी कर्म में पवित्रता होगी, उतना ही रूहानियत दिखाई देगी।
आत्मा अपने ओरिजिनल गुणों के साथ अपने पवित्र स्वरूप में स्थित है। बाबा के साथ बाप समान पावरफुल से पर आत्माएं ओम शांति। बाबा कहता है रूहानियत का आधार मन, वाचा और कर्मणा में पवित्रता। जितनी प्योरिटी बाबा कहता है उतनी ही रूहानियत। और रूहानियत बाबा कहता नैनो से वाइब्रेशंस। और आज की मुरली में बाबा कहता है पावन बनना है तो अपने स्वधर्म में रहो। तो पवित्रता का आधार स्वधर्म में स्थित रहना। तो रूहानियत का आधार पवित्रता और पवित्रता का आधार स्वधर्म में रहना। स्वधर्म में रहना अर्थात साइलेंस, जिसको बाबा ने आज आगे कहा कि आत्मा का स्वधर्म है ही साइलेंस। तो अंतर्मुखी जितना रहेंगे उतना हम अपने को पवित्र रख सकेंगे। जितना हम बाह्य मुक्ता में आएंगे तो हमारा मन भी चंचल होता है, वाणी भी चंचल हो जाती है और कर्म भी चंचल हो जाता है, क्योंकि बाह्य मुक्ता का रस खींचता है, आकर्षण खींचता है। लौकिक प्रभाव शरीरों का, देह के जितने हमारे पुराने संस्कार हैं
वो एकदम इमर्ज हो जाते। तो जितना हम, बाबा कहता है, इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी अवस्था में रहेंगे, अर्थात कोई भी बात आती है तो हम अंदर चले जाते हैं रेदर देन बाहर चले जाना। बाहर चले जाना अर्थात बाह्य मुक्ता में शरीरों को देखना, उन संस्कारों को। लेकिन जितना हम अंतर में चले जाते हैं तो हम अपने ओरिजिनल स्वरूप में रहने की जो एक रस होती है, एक इच्छा होती है, वो कायम रहती। कि जब जितना हम, बाबा कहता है, जितना अपने स्वधर्म में रहोगे उतना आपको निज गुण स्वधर्म ही खींचेगा। आप ज्यादा आवाज में नहीं आए। कोई कुछ कहता है फिर भी आप शांत स्वरूप में है। कोई आत्मा है जो तुरंत जवाब दे देती है, क्रोध कर देती है, तो उसका हुआ क्या? वो तुरंत बाह्य मुक्ता में आ गई। बजाय ये कि मेरे आत्मा का गुण शांत है, so I have to respond with peace or I have to stay in silence। लेकिन एक दूसरा है जिसको ये धारणा नहीं है, तो उनका जो जवाब होता है तुरंत, he talked to me like this, I have to respond like that। I responded like that because he talked to me like this। तो हमारा यही रहता है। तो इसलिए बाबा कहता है, साइलेंस में जितना अपने स्वधर्म में रहेंगे उतना पवित्र बनेंगे, और जितना पवित्र रहेंगे उतनी रूहानियत आएगी। तो ये आज की मुरली है। लेकिन हम अभी अपने जो 18 सितंबर 1969 की मुरली कर रहे थे, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ, उसका जो शेष रहा हुआ है। बाबा कहता है, कोई भी चित्र को देखते हो, चित्र अर्थात शरीर, तो चित्र को नहीं देखो। वही बात है ना। इस मुरली में भी बात बाबा शुरू में भी यही कहता था कि आकृति को देखते हो कि अव्यक्त में रहते हो, अव्यक्त को देखते हो। तो बाबा कहता है, कोई भी चित्र को देखते हो तो चित्र को नहीं देखो। चित्र को नहीं देखो अर्थात उस रोल को नहीं देखो कि मेरा पति है, मेरा बेटा है, मेरी बहू है, मेरी बेटी है, किससे मैं बात कर रहा हूं। बाबा कह रहा है चित्र को नहीं चित्र को नहीं देखो। डोंट सी कि मैं अपने बेटे को कह रही हूँ, पति को कह रही हूँ, बेटी को कह रही हूँ, पत्नी को कह रहा हूँ, लेकिन चित्र के अंदर जो चेतन है उसको देखो। रोल एंड अ सोल। तो बाबा कहता है, लुक एट द सोल, और वो डिस्टिंक्शन करो तुरंत अपनी बुद्धि में, दैट द सोल इज प्लेइंग दिस रोल, रोल ऑफ माय हस्बैंड, सन, daughter, wife, mother, that this soul is playing the role, and this soul has came a long way throughout the soul journey। वो अपनी यात्रा पर, हर आत्मा अपनी यात्रा पर, कोई द्वापर से आई हुई है, कोई त्रेता से, कोई सतयुग से, कोई कलयुग में ही आई है।
लेकिन इस समय जो है, इस समय सब अपने अंतिम चलन पर है। सब अपना अपना हिसाब किताब समेटने पे है, क्योंकि ये अंतिम, बाबा जो कहता है कयामत का समय है। तो जो आत्माएं ज्ञान में नहीं है, उनको कर्मों का हिसाब किताब जुत्तू जो होता है, वो उनके इस व्यवहार से होता है जो गलत तरीके से करते हैं कि ये करना है वो करना है। क्योंकि पिछले हिसाब किताब में हम उनके साथ इंटेंगल हुए पड़े हैं, जो वो हमारे साथ अभी सामने आए हैं। लेकिन अभी हिसाब किताब जुत्तू हो रहे हैं क्योंकि हमारे हिसाब किताब जुत्तू होने हैं। सो वो सब हमारे सामने आते हैं, और ये आना है। बाबा हमेशा कहता है वो हिसाब किताब सामने आने हैं क्योंकि आपके हिसाब किताब जुत्तू होने का समय। तो बाबा कहता है उसको देखो, चेतन को देखो, और उस चित्र के जो चरित्र हैं उन चरित्रों को देखो, गुणों को देखो। चेतन और चरित्र को देखेंगे तो चरित्र तरफ ध्यान जाने से चित्र अर्थात देह के भान से दूर हो जाएंगे। तो बाबा कहता है ये दो चीज करो, आत्मा को देखो और आत्मा के गुणों को देखो, तो आप देह के बांध से दूर हो जाएंगे। तब आप इस बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं आएंगे। ये क्रोध करता है, गलत बोलता है, गलत बातें करते हैं, गलत सिचुएशन में लाता है, हमेशा कुछ ना कुछ गलत होता है। तो बाबा कहता है एक एक में कोई ना कोई चरित्र जरूर है। एवरीबडी हैज समथिंग, क्योंकि ब्राह्मण कुल भूषण ही चरित्रवान है। तो सिर्फ एक बाप का ही चरित्र नहीं है, लेकिन बाप के साथ जो भी मददगार हैं उनकी भी हर एक चलन चरित्र है। तो यहाँ बाबा जो माताएं आई हुई हैं भट्टी में, उनको कहता है कि आप जब संगठन में रहते हो तो संगठन में साथ एक साथ रहना है। तो हर ब्राह्मण में कोई ना कोई बाबा कहता है चरित्र होता है, तो उसको देखो। तो चरित्र को देखो और चेतन व विचित्र को देखो। तो यह कहें विचित्र और चरित्र, अगर ये दो बातें देखोगे तो देह की आकर्षण जो ना चाहते हुए भी खींच लेती है वो दूर हो जाएगी। तो बाबा कहता है ऐसे आप अपने को इस देह के आकर्षण विकर्षण से दूर करो। क्यों? क्योंकि बाबा क्यों कहता है कि अपने को ये करना है? क्योंकि बाबा का भाव ये है कि जब हम इस आकर्षण में फंसते हैं या विकर्षण में फंसते हैं तो हमारा संकल्प, वाणी और हमारे कर्म तीनों ही अपवित्र, गलत हो जाते हैं। क्योंकि बाबा कहता है कि आप अपनी स्टेज को मेंटेन करके रखो। उसकी ये युक्ति है कि आप किसी के प्रभाव, लगाव, झुकाव में ना हो, ताकि आपकी स्टेज जो है वो बनी रहे। तो वर्तमान समय यही मुख्य पुरुषार्थ करें। तो ये हमको अपने से पूछना है कि कौन कौन सी आत्माओं के साथ मेरी स्टेज हिल जाती है। कुछ कई बार होता है कि सबके साथ ठीक है, दो आत्माओं के साथ स्टेज हिली हुई है या एक के साथ स्टेज हिली हुई, या फिर कोई आत्मा ऐसी है जो जब भी आती है तो आपको कुछ ना कुछ विकर्षण होता है, और वो विकर्षण आपसे विकर्म कराता है, चाहे संकल्प में, चाहे वाणी में, चाहे कर्म में। तो बाबा कहता है उस चीज को अब आपको अपने आप से मिटाना है।
कैसे? कि आप उस आत्मा के उसके रोल से अलग करो, चित्र से अलग करो और चेतन और चरित्र को देखो, छोड़ो। बाबा कहता है जबकि आप लोग कहते ही हो कि हम बदल चुके हैं, तो फिर ये सब बातें ही बदल जानी चाहिए, क्योंकि जो हुआ वो पुराने संस्कार, पुरानी बातें। तो बाबा कहता है फिर पुराने संस्कार, ये पुरानी बातें क्यों? मर जीवा जन्म है कि नहीं है? तो इसलिए बाबा हमेशा कहता अपने से बातें करनी चाहिए कि अगर मेरा मर जीवा जन्म है तो काहे मैं पिछले जन्म की बातें, संस्कारों को अभी भी समेट कर रखा हुआ? Why can't I let that thing go? क्योंकि जब तक मैं उसको लेट गो नहीं करूंगी, तब तक मैं पवित्र बन नहीं पाऊंगी। क्योंकि बाबा कहता है वो संस्कार का अंश रह जाता है और वो वंश बन जाता है। So you have to become completely pure, not for one soul, two soul और 5 souls. हमको सर्व और सदा के लिए संपूर्ण पवित्र बनना। तो बाबा कहता है अगर आप कहते हो कि मैं बदल चुकी हूं, तो ये सब बातें बदल जानी चाहिए। तो ये अपने से बात करनी कि अगर हम कहते हैं कि हम बीके बन गए हैं, परिवर्तन हो रहा, हम चेंज हो रहे हैं, हम देवता बन रहे हैं, तो बाबा कहते हैं सिर्फ कहने मात्र नहीं, क्योंकि ये आप तभी बनोगे जब आप मरजीवा बनेंगे। क्योंकि हम मरजीवा नहीं बनते हैं तो हम आगे भी नहीं बढ़ पाते। कल बाबा की मुरली सारी यात्रा और यात्री पर थी, और बाबा कहता है कि ये बात सदा ध्यान रखो और इमर्ज रखो कि मैं यात्रा पर हूं। आई एम अ ट्रैवलर। तो यात्रा पर कभी कोई अपवित्र नहीं होता है, और जो अपवित्र होता है बाबा ने कहा था समझो मर गया। बाबा ने 5-6 बार इस बात को यूज किया, मरा बड़ा। उससे अच्छा तो आते ही नहीं, बच्चे बनते ही नहीं। तो बाबा कहता है हमेशा इमर्ज रखो कि मैं यात्रा पर हूं, जिसको बाबा कहता है हम बदल चुके हैं, तो ये बातें बदल जानी चाहिए। आई एम ऑन माई पैथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब मैं आगे बढ़ चुकी हूं। आई हैव लेफ्ट एवरीथिंग बिहाइंड। पुराना 63 जन्म छोड़ रही हूं, उन सब विकारों से, कर्म बंधनों से, संस्कारों से, बातों से परे जा रही। तो बाबा कहता है बदल जानी चाहिए। अपने को बदलने के लिए पहले ये जो भाव है, उस भाव को बदलने से सब बातें बदल जाएंगे। तो बाबा कहते हैं सबसे पहले इस भाव को बदलो। और हमारे भाव जो है, भाव और भावनाएं, इंटेंशंस एंड फीलिंग्स, तो हमारी भाव भावनाएं तभी बदलती हैं जब हम पुरानी बातों को बदलते हैं। तो बाबा कहता है अपने को कहो कि मैं यात्रा पर निकल चुकी हूं। आई लेफ्ट द होम। ये घर छोड़ दिया, अब मैं आगे निकल गई हूं। तो पुरानी बातों को जाने दो, लेट इट गो। क्षमा करो, जिसको बाबा हमेशा कहता है रहम दिल बनो, क्षमा के सागर बन जाओ। क्योंकि उनको क्षमा करना में एक्चुअली में हमारी अपना फायदा है, क्योंकि हम अपने बंधनों से अपने आप को मुक्त कर रहे हैं। इट्स अ इजी वे टू सेटल द अकाउंट, टू फॉरगिव।
बाबा कहता है सबसे आसान है। क्यों? क्योंकि क्षमा से दुआएं मिल जाती हैं। So easy way to settle the account is to forgive. तो बाबा कहता है अपने को बदलने के लिए पहले ये जो भाव है, इस भाव को बदलने से सब बातें, तो पहले अपने भाव को बदलो। आसक्ति में आ जाते हैं, है ना, अटैचमेंट। नहीं, मुझे कहा था, मुझे ही कहा था, 10 आदमियों के बीच में कहा था, उस वक्त कहा था जब नहीं कहना चाहिए था। ये अटैचमेंट्स हैं उस समय की, अटैचमेंट है उस सिचुएशन की, अटैचमेंट्स हैं वहां पर आपका जो रिलेशंस थे उनके बीच में, अटैचमेंट्स हैं उस वक्त आपकी स्थिति क्या थी। तो ये आसक्ति हर चीज की आसक्ति होती है, सिर्फ आत्माओं से आसक्ति नहीं होती है, हर चीज में। तो बाबा कहते हैं अटैचमेंट्स में आ जाते हैं, अरे जाने दो। तो आसक्ति के बजाय अगर अपने को शक्ति समझो तो आसक्ति समाप्त हो जाएगी। तो बाबा कहता है हमेशा जहां आसक्ति है वहां शक्ति नहीं आ सकती। तो यू हैव टू लेट द अटैचमेंट गो, ओनली देन यू विल गेट द पावर। तो बाबा कहता अपने को शक्ति समझो। शक्ति किस लिए? लेट दिस गो, जाने के लिए। अरे आई एम अ पावरफुल सोल, आई कैन लेट इट गो, आई कैन फॉरगिव। जिसको बाबा कहता है पूर्वज आत्माएं हो। अगर आप पूर्वज हो, दादा दादी परदादा परदादी क्या करते हैं? वो अपने पोतों को माफ करते रहते हैं, चाहे वो कितना मर्जी तंग करे। तो बाबा कहता है आप भी पूर्वज हो इन आत्माओं के। तो इन्होंने जो गलतियां करी माफ करो। अपने को पूर्वज समझते हो। तो बाबा कहता है शक्ति ना समझने से अनेक प्रकार की आसक्तियां आती हैं, अटैचमेंट आ जाती हैं, क्योंकि पावर नहीं है। तो अपने को पावरफुल समझो। कोई भी आसक्ति बाबा कहता है, चाहे देह की, देह के पदार्थों की, कोई भी आसक्ति उत्पन्न हो तो उस समय यही याद रखो कि मैं शक्ति हूं। पावरफुल लाइन है कि जैसे ही किसी अटैचमेंट में घुसते हो, किसी ने कुछ कहा, किसी आत्मा के, कोई चीज के, उस सिचुएशन, उस फीलिंग्स के, सिचुएशंस के, टाइम के, तुरंत बाबा कहता है उस समय यही याद रखो कि मैं शक्ति हूं। क्योंकि तीव्र पुरुषार्थी उसे कहा जाता है जो समय पर ज्ञान को इमर्ज करे। तो शक्ति में फिर आसक्ति कहाँ? तो जहां शक्ति है वहां आसक्ति नहीं आएगी। तो यू विल लेट दैट थिंग गो। इतनी पावर आत्मा में आ जाएगी कि यू विल लेट इट गो एंड यू विल फील लाइट। तो आसक्ति के कारण उस स्थिति में आ नहीं सकते। तो आसक्ति को खत्म कर दो। इसके लिए यही सोचो कि मैं शक्ति हूं, आई एम अ पावरफुल सोल, आई कैन लेट द अटैचमेंट गो। Attachment to what was said to me, attachment to the anger that was on me। हर चीज की ये आसक्ति होती है, उन शब्दों की, उस टोन की, उस भाव की, भावनाओं की, समय की, स्थिति की, सिचुएशन की। लेट इट गो। पावरफुल आत्माएं हो। बाबा कहता है जितनी अपने आप को इनसे छोड़ोगे उतने और पावरफुल बनते जाओगे। तो ये आज का होमवर्क इस पूरे पैरा में। सबसे पहले अपने आप से चेक करो कि कौन से चित्र ऐसे हैं जहां आप अटके हुए हैं। ये लाइन जो है
किन किन चित्रों में अभी भी हम अटके हुए हैं, किन किन पुराने संस्कार, पुरानी बातों में हम अटके हुए हैं। तो तुरंत अपने को शक्ति स्वरूप लाओ। लेट दैट अटैचमेंट टू द थिंग गो, तो पावरफुल हो जाएंगे। और दूसरा, जब हम ये करेंगे, हल्के होंगे, तो हमारे पवित्रता और निखरेगी, बढ़ेगी। क्योंकि मन में कड़वाहट खत्म, बोलों में कड़वाहट खत्म, कर्म में विकारीपन खत्म, एवरीथिंग लाइट। जिसको आज बाबा कहता है रूहानियत का आधार पवित्रता, पवित्रता का आधार स्वधर्म, साइलेंस, इंट्रोवर्ट। और साइलेंस में शक्ति है। लेट इट गो। तो ये पैरा कल करेंगे मौका। तो मैं सबको अनम्यूट करता हूं, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो। बड़ा अच्छा होमवर्क दिया है बाबा ने कि वी शुड सिट डाउन एंड सी कि कौन कौन सी ऐसी आत्माएं हैं जहां पर हमारे एनर्जी अभी भी एंटेंगल्ड है, रिजेंटमेंट है, नाराजगी है, कड़वापन है। और उस एक एक आत्मा को इमर्ज कर उसके साथ समाप्त करो। पावरफुल स्टेज को इमर्ज करो and let it go. Then you will feel more powerful. क्योंकि बाबा कहता है जहां आसक्ति है वहां शक्ति नहीं आएगी। So you won't feel powerful. आप हमेशा वीक होते जाएंगे। जितनी अटैचमेंट है उतनी वीकनेस। Because soul is considered powerful only when soul is doing actions based on soul संस्कार्स। तभी तो आज की आत्माएं कमजोर हैं, क्योंकि वो आत्मा के संस्कारों से काम नहीं कर सकती है, देह में घुस गए हैं। सो द पावरफुल सोल, जो शक्तिशाली आत्माएं होती हैं, वो अपने संस्कारों को पकड़ कर रखती है, गुणों को पकड़ कर रखती है। तो वो हमारे में तभी आएगी जब हम आसक्ति को छोड़ेंगे, इस अटैचमेंट को छोड़ेंगे। एंड लेट, बातें बदल जानी चाहिए। बाबा कहते हैं पुराने संस्कार, पुरानी बातें चेंज। ओम शांति। कल मिलते हैं बाबा के योग के साथ। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति।